नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हाट वी ईट वी बिकम। मतलब कि हम जैसा खाएंगे वैसे हम बनेंगे। आज तक तो हमने ऐसा ही सुना था कि व्हाट वी थिंक वी बिकम। ये भी बहुत ही सच्चाई बात है कि हम जो सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। हम गरीब का सोचेंगे तो हम गरीब बन जाएंगे, हम अमीर का सोचेंगे तो अमीर बन जाएंगे। ऐसे ऐसे ब्रह्मांड में से वेव्स आते हैं हमारे पास पॉजिटिविटी के कि हम सुखी हो जाते हैं। जब हमारे पेट में गलत चीज़ें होती है, पेट में गलत भोजन खाते हैं, इसकी वजह से हमारा दिमाग गलत सोच करता है। जब गलत सोच करता है तो पूरा शरीर भी खराब होता है और हमारे विचार भी खराब होते हैं। तो जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा तन। तो आप ही सोचो कि आपको क्या खाना है। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि जंक फूड नहीं खाना है। मैं तो ये बोलती हूँ कि घर में जो आटा बनता है, घर में जो रोटियां बनती है, जो पराठे बनते हैं, जो पूरियां बनती है, जो रोटियां बनती है, वो भी कम कर देनी चाहिए। मैं नहीं बोलती हूँ कि बंद कर देनी चाहिए, लेकिन कम कर देनी चाहिए। तो कम कैसे करेंगे? तो एक टाइम कच्चा भोजन ले लो, एक टाइम पका भोजन ले लो। दिन में हम 3-3 4-4 बार खाते हैं। एक टाइम का भोजन ऐसा रखो कि जिसमें थाली भर के फ्रूट्स हो, थाली भर के सलाद हो, ग्लास भर के जूस हो। ऐसा हमारा एक टाइम का लंच होना चाहिए। और वैसे लंच में भी हमारे दोपहर का जो खाना है वो अगर कुदरत का बनाया होगा, परमात्मा का बनाया होगा, ईश्वर का बनाया होगा, माँ धरती ने बनाया होगा, तो हम बहुत ही स्वस्थ हो जाएंगे। तो व्हाट वी ईट वी बिकम। मतलब कि अगर मैं ढेर सारी रोटियां खाती हूँ सुबह दोपहर शाम रात, तो मेरी साइज इतनी नहीं रहेगी, इतनी हो जाएगी। आगे से भी बाहर, पीछे से भी बाहर, साइड में से भी बाहर, यहाँ से भी बाहर। तो पूरा हमारा शेप जो है वो शरीर का खराब हो जाता है। आप देखिए कि कोई भी लड़का या कोई भी लड़की जब शादी करते हैं 18 साल पे या 25 साल पे, तो उनकी साइज जो है वो छोटी होती है। जैसे जैसे खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, कमाते रहते हैं, कमाते रहते हैं, वैसे वैसे मोटे होते रहते हैं। हम भी खाते हैं, हम भी कमाते हैं, लेकिन हम मोटे नहीं होते हैं, क्योंकि हम सोच समझ के खाते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर के ऊपर भरोसा है, इंसान के ऊपर नहीं। वो कोई भी इंसान हो, चाहे मैं खुद भी हूँ। मैं खुद की हाथ की बनाई रोटी खाते हुए भी डरती हूँ, क्योंकि उससे पेट बाहर आ जाता है। और फिर परमात्मा का बनाया हुआ जब एप्पल खाते हैं तो पेट अंदर चला जाता है। पेट तो दोनों चीज़ें से भर ही जाएगा, लेकिन सोचना क्या है कि हमें कैसा हेल्थ रखना है, कैसा हमारा शरीर का शेप रखना है। आजकल ऐसा भी ट्रेंड चल रहा है कि बॉडी को बहुत ही शेप में रखते हैं, जिम में जाते हैं, वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, मोटापा ना आ जाए इसका बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सुबह में उठ के चाय पी लिया, पूरे दिन का आपका दिनचर्या जो है वो खराब हो जाएगा। क्योंकि हम तो ये बोलते हैं कि दूध और दूध की बनाई हुई प्रोडक्ट नहीं लेनी चाहिए। गाय को पूरी जिंदगी ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन डालते हैं 20 लीटर दूध लेने के लिए। वो क्यों इंजेक्शन पड़ता है उसको? क्योंकि हमें चाय पीनी है, क्योंकि हमें छाछ पीनी है, हमें दही खाना है, हमें पनीर खाना है, हमें चीज़ खाना है। हमारी वजह से गाय को इंजेक्शन पड़ रहा है, बछड़ा भूखा मर रहा है, और गाय जो है वो दुखी हो रही है, और हम चाय पी रहे हैं। इसकी वजह से हमारा शरीर बर्बाद हो रहा है। आज ये गोली कल वो गोली, आज ये डॉक्टर कल वो डॉक्टर, आज ये हॉस्पिटल कल वो ऑपरेशन, सब कुछ चलता रहता है। पूरी जिंदगी कमाते रहो, कमाते रहो, कमाते रहो, और जब जब रिपोर्ट करवाने जाते हैं तो डेंजर फील होता है। ये बॉर्डर लाइन पे, वो बॉर्डर लाइन पे, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, कितने सारे इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं। तब हम डर जाते हैं कि नहीं नहीं, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। इससे बातों से नहीं डरना है। ये लाइफस्टाइल हेल्दी बनाइए। आप कभी भी रिपोर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं मेरी खुद की बात करूं, मैं पूरे साल में, पूरी ज़िंदगी में आज तक एक भी रिपोर्ट का एक भी रुपया खर्च नहीं किया है।
अभी अभी हमारे पास एक साधक आए थे, यूएसए से स्पेशल आए थे इंडिया में पूरा बॉडी चेकअप करवाने। 40,000 का रिपोर्ट लेके आए थे और 40,000 का रिपोर्ट नॉर्मल आया। कैसे नॉर्मल आया? क्योंकि वो बहन जो है वो हमारी वीडियो में जो बताया है वो भोजन लेते थे, उसकी वजह से उनके सारे के सारे रिपोर्ट नॉर्मल आए। अगर आप एक एक इंडियन के, एक एक अहमदाबाद के, एक एक गुजरात के घर घर में से जाके आप रिपोर्ट करवाइए, सब का बॉर्डर लाइन पे आएगा। कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर लाइन पे, बीपी की दवा चालू करनी पड़ेगी, डायबिटीज की दवा चालू करनी पड़ेगी, थायराइड बॉर्डर लाइन पे, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, नी का प्रॉब्लम है, ये सर्जरी वो सर्जरी, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है ऐसी ही चीज़ों में। तो आप समझिए कि अगर 40,000 रुपये का खर्चा होता है बॉडी प्रोफाइल करने के लिए, तो क्या एक इंसान 40,000 की ग्रेप्स नहीं खा सकता? एक इंसान 40,000 का गन्ने का जूस नहीं पी सकता? एक इंसान 40,000 का टमाटर खा ले तो क्या होगा? एक इंसान 40,000 की लौकी पी जाए तो क्या होगा? एक इंसान 40,000 की कोकोनट वाटर पी जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा ये मुझे पूछिए, रिपोर्ट सारे नॉर्मल आ जाएंगे। पूरे साल में 40,000 रुपया खर्च कर लीजिए, पेट भर के जूस पी लीजिए, पेट भर के फल खा लीजिए, तो रिपोर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं आएगी। एक घर में चार लोग हैं, 2 पेरेंट्स हैं और 2 उनके बेटा बेटी है या बहू और बेटा है, तो वो दोनों भी 40-40 साल के हैं, जो बहू और बेटे हैं वो, और जो पेरेंट्स है वो भी 70-80 साल के हैं, उनको भी रिपोर्ट। तो आप समझिए कि 4 लोगों का 40,000, 40,000, 40,000, 40,000, ये रिपोर्ट करवाने के लिए पैसे हैं। और जब हम बोलते हैं कि फ्रूट्स खाइए, हम बोलते हैं कि जूस पीजिए, हम बोलते हैं कि सलाद खाइए, तब उनको अच्छा नहीं लगता है, महंगा पड़ता है, या तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। मुंह को तो समोसे पसंद है, मुंह को तो दाल वड़े पसंद है, मुंह को तो भजिए पसंद है, मुंह को तो पकोड़े पसंद है, लेकिन इसकी वजह से हार्ट अटैक आएगा तो कौन जिम्मेदार है? इसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक आएगा तो कौन जिम्मेदार है? इसकी वजह से डायबिटीज आएगा तो कौन जिम्मेदार है? आप जब रिपोर्ट करवाने जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, आपको कुछ शरीर में कुछ प्रॉब्लम सा लग रहा है, तो सबसे पहले डॉक्टर पूछेंगे क्या आपके पिताजी को डायबिटीज था? आप बोलोगे नहीं। क्या आपके माताजी को डायबिटीज था? तो हाँ। क्या आपकी नानी को डायबिटीज था? तो हाँ। आपके अंकल को डायबिटीज है? तो हाँ। तो इसीलिए आपको डायबिटीज आया, ऐसे डॉक्टर समझाते हैं। लेकिन मैं ऐसे समझाती हूँ कि आपने पापा ने गलत खाया, आपकी मम्मी ने गलत खाया, आपके अंकल ने गलत खाया, खुद डॉक्टर ने गलत खाया, इसकी वजह से सबको डायबिटीज आ रहा है। आप पूछिए, खुद डॉक्टर को डायबिटीज होता है, खुद डॉक्टर के जेब में बीपी की गोली होती है, ये मैंने देखा है, क्योंकि पता ही नहीं है कि सही भोजन क्या है। तो व्हाट वी थिंक वी बिकम, वैसे ही व्हाट वी ईट वी बिकम। तो अगर आप परमात्मा का बनाया हुआ भोजन खाएंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। आपके पैसे कोई बर्बाद नहीं कर सकता, आपका शरीर कोई बर्बाद नहीं कर सकता, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। अगर आपके पेट में केले हैं तो, आपके पेट में सब अब एप्पल है, सफरजन है, सेव है तो, और आपके पेट में अंगूर है तो। अभी हमारी बात करें तो हम सुबह दोपहर शाम और रात अंगूर खा रहे हैं, पेट भर भर के अंगूर खा रहे हैं, और हम मस्ती से निजानंद में, प्रेमानंद में, अखंड आनंद में हम जी रहे हैं। पेट भी भर जाता है, पूरी दिनचर्या भी हो जाती है, शरीर अपना काम करता है, हम अपना काम करते हैं। तो जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा तन। तो अगर तन को स्वस्थ रखना है तो ईश्वर का बनाया हुआ खाइए। आप कभी सोचो कि एक गधा भी खाना नहीं बनाता है, कुत्ते भी खाना नहीं बनाते हैं, शेर भी खाना नहीं बनाता है, कौवे भी खाना नहीं बनाते, तोते भी खाना नहीं बनाते, एक छोटी सी चींटी भी खाना नहीं बनाती है। और एक इंसान सुबह दोपहर शाम रात एक ही टॉपिक पे चर्चा होती है कि क्या खाना खाए, कौन सी होटल में सबसे सस्ता है, कौन सी होटल में सबसे महंगा है, कौन सी होटल में
चाइनीज़ अच्छा मिलता है, कौन सी होटल में सैंडविच अच्छी मिलती है, कहाँ पे बर्गर अच्छा मिलता है, कहाँ पे दाबेली अच्छी मिलती है, कहाँ पे वड़ा पाव अच्छा मिलता है, बस ये पूछो आप तो सबको पता है। हर चौराहे पे एक एक चाय की किटली है। तो ये चाय की किटली बंद करवाइए और पूरे फास्ट फूड, जंक फूड जितनी लारी है उससे डबल, उससे 4 गुना हॉस्पिटलें बढ़ रही है, उससे 4 गुना मेडिकल स्टोर बढ़ रहे हैं, उससे 4 गुना दवाखाने खुल रहे हैं, उससे 10 गुना डॉक्टर्स बन रहे हैं। क्यों डॉक्टर बनने की ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपका सही भोजन क्या है। तो व्हाट वी ईट, हमें क्या खाना है, तो ये भगवान का बनाया हुआ अमृत प्रसाद खाना है, मंगल प्रसाद खाना है। ईश्वर ने तरह तरह के फ्रूट्स बनाए, तरह तरह के वेजिटेबल्स बनाए, तरह तरह के जूस बनाए। पेट भर के पीजिए, चाय का, दूध का त्याग कीजिए। जिसके घर में चाय आएगी, दूध आएगा या फिर छाछ बनेगी, वो सभी आज नहीं तो कल हॉस्पिटल जाएंगे जाएंगे जाएंगे। ये लिख लो आप, ये सच बात मैं कह रही हूँ। आज भले आप स्वस्थ हो, पता नहीं चलेगा कब अटैक आ जाएगा। पियो चाय मस्ती से, आज मूड ठीक हो जाएगा लेकिन कल मूड ऑफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नींद नहीं आएगी, डिप्रेशन आ जाएगा और पूरा दिन जो है वो टेंशन में जाएगा। वो टेंशन का कारण ये है कि आपने गाय के दूध का, बछड़े का दूध का आपने अपने शरीर में डाल के आपने पाप किया है। इसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो हमें ये भोजन खाना है जो ईश्वर ने बनाया है। थाली भर के फ्रूट खा लो, 5 किलो खा लो। मैं कहाँ बोलती हूँ 50 ग्राम खाओ, मैं कहाँ बोलती हूँ 1 बार खाओ, 10 बार खा लो, लेकिन वो खाओ। एक बार ट्राई करके देखो, 3 दिन ट्राई करके देखो कि सुबह, दोपहर, शाम, रात अब परमात्मा का बनाया हुआ भोजन खाओ। ईश्वर ने सब कुछ बनाया है। अगर एक चींटी के लिए खाना बनाया है तो क्या आपके लिए नहीं बनाया होगा? अगर तोते के लिए खाना बनाया तो मेरे लिए नहीं बनाया होगा? गधे के लिए बना दिया, मेरे लिए नहीं बनाया होगा? तो आप एक बार सोचिए, 1 डज़न केले खा लीजिए, 2 डज़न केले खा लीजिए। पेट नहीं भरता है 2 डज़न केले खाने के बाद, तो 2 डज़न फिर से खा लीजिए, लेकिन वो खाइए, आदत करिए। एडिक्शन हो गया है अनाज खाने का, एडिक्शन हो गया है खाना पकाने का, एडिक्शन हो गया है मसाले का। तो इसकी वजह से बीमारियां आ रही है। पेट इतना बड़ा हो गया है लेकिन बुद्धि नहीं आ रही है कि क्या भोजन पेट में डालना है। तो वॉट वी ईट वी बिकम। तो हमें अगर हेल्दी रहना है, मैं नहीं बोलती हूँ पतले रहना है, हमें अगर हेल्दी रहना है, बीमारियां हमारे शरीर में नहीं आनी चाहिए, तो उसके लिए पूरी जिंदगी जो खाया है उसको निकालना होगा, एनीमा करना होगा, इंटेस्टाइन क्लीन करना होगा। सुबह 3 बार करो, रात को 3 बार करो, सफाई करो। अगर सफाई करोगे तो डायबिटीज चला जाएगा, तो कोलेस्ट्रॉल चला जाएगा। सफाई कीजिए, जितनी सफाई करोगे उतने आप स्वस्थ हो जाओगे। और एनीमा की तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 5 बार कर लो, 10 बार कर लो, 20 बार कर लो। आपका शरीर, आपका बाथरूम, कौन ना बोलेगा कि क्यों कर रहे हो। वैसे भी ऑफिस से आके सोफे पे बैठते हो, 1 घंटे न्यूज़ देखते हो, इससे अच्छा है बाथरूम में जाओ। तो कभी रिपोर्ट नहीं करवाना पड़ेगा, कभी डॉक्टर के पास नहीं जाने का पड़ेगा, कभी एमडी को दिखाना नहीं पड़ेगा, तो आप स्वस्थ हो जाओगे। तो इसके लिए आपको अगर एनीमा पॉट चाहिए तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे आज ही ऑर्डर कीजिए। और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपको लगेगा कि सिर्फ कच्चा ही खाना है, तो ऐसा नहीं है। हमारी 1000 वीडियो है यूट्यूब की प्लेलिस्ट में, आप देख लीजिए। कच्चा भी खा सकते हो, पका भी खा सकते हो, जो मन करे वो खा सकते हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर को फॉलो करना है। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।